हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग तैयार होके शिव बाबा का दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये, और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत बड़े प्रांगण में ये बना हुआ है। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना बड़ा मैदान है ये, और इसी के अंदर शिव भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। लोग शिव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, यानी भोले शंकर के। लेकिन है क्या, यहाँ पे शिव बाबा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है यहाँ। और हुआ क्या था, यहाँ पे 2 ब्राह्मण भाई थे जो गोरखपुर से आ रहे थे। उनका नाम शिव नारायण और राम नारायण नाम था उनका। और वो यहाँ पर जा रहे थे, रास्ते में तो छाँव थी, बैठ गए ये लोग और फिर थोड़ी देर आराम करने लगे। तो एक ठाकुर थे, इसी गांव के रहने वाले थे, और वहाँ पे इन्होंने पूछा, बहुत मतलब पानी निकालने के लिए को जलाशय खुदवा रहे थे, तो पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जी आप बताइए कि यहाँ पे जलाशय मतलब कैसे आएगा, हम बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खोदिए, यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। और उन्होंने वहाँ पे खोदा और पानी मिल गया। और फिर वो लोग कहे कि आप मतलब यहाँ रहिए, और उन्होंने उनको ज़मीन दे दी, काफ़ी ज़मीन उनको दे दी दान के स्वरूप में। और वो लोग फिर कहीं ना जाके वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उनके बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और वो खेत वापस करने के लिए क्या हुआ कि मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा होने लगा। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, और वहीं पर वो लोग ख़त्म हो गए। और उन्होंने श्राप दे दिया था कि इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। और कुछ दिन बाद वहां आग लगने लगी। और आज भी आप लोग जानते होंगे, सी मई में दरवाजे नहीं होते हैं। ये गिनीज बुक और रिकॉर्ड में भी है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते हैं, चौखट बाजू नहीं लगता। इस तरह का वहाँ अभी भी है कि अगर जो लोग लगवा लेते हैं तो यहाँ पे कुछ मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये वही स्थान है। हम लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए, और आज भी यहाँ पे लोग आते हैं, नल लगाते हैं, घंटा दान करते हैं। तो नल तो भाई बहुत लोग लगाते हैं। और इस शिव शंकर और पार्वती की और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, तो लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। ये मूर्तियाँ तो बाद में स्थापित की गई। जो दोनों ब्राह्मण थे, फिर यहीं पे उनकी जो है समाधि बना दी गई। और फिर उसी समाधि पे बताते हैं कि एक रेंड का पेड़ उगा, और उसी रेंड के पेड़ पर ही फिर एक पीपल का पेड़ उगा, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे मतलब उन लोगों की समाधि बनी हुई है। और लोग दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और आज भी यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है, क्योंकि ये एक ब्रह्म स्थान है। आप लोग समझ रहे होंगे ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं। तो इस मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही दूर में बना हुआ ये स्थान है। लोग यहाँ पे आते हैं बहुत दूर दूर से। तो हम लोगों ने भी सुना था, पहले तो हम लोग आए थे बचपन में, काफ़ी पहले आए थे तो इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अब तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, वो मैरिज हॉल बनवाते हैं, बना हुआ भी है। यहाँ पे लोग सगाई का भी कार्यक्रम करते हैं। बहुत दूर में है, हमें तो लगता है कि ये लगभग शायद 5-6 किलोमीटर की दूरी में ही होगा, या तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत मन को शांति भी मिलती है। यहाँ नारियल, चुनरी, प्रसाद जो भी होता है वो लोग यहाँ चढ़ाते हैं। और सोमवार और शुक्रवार को यहाँ डेली मेला लगता है, चाहे पितृपक्ष हो या कोई भी दिन हो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि लोग नहीं जाते हैं पितृपक्ष में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए शुक्रवार, सोमवार, प्रतिदिन, वैसे प्रतिदिन ही भीड़ रहती है, लेकिन शुक्रवार और सोमवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये इस स्थान का महत्व तो है भाई। तो हम भी सोचे कि चलो यहाँ पे आते हैं, और लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं वो ज़रूर यहाँ पे पूरी होती है। तो ये चाहे ब्रह्म देवताओं के कारण हो या शंकर भगवान के कारण हो,
मतलब यहाँ पे वैसे महत्व तो उन्हीं ब्रह्म देवता लोगों का ही है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार के थे, 2 भाई थे, सगे भाई थे। अन्न जल त्याग दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी स्थान पे उनकी समाधि को बनाया गया था और उसी स्थान पे लोग आते हैं। और बाद में जो है यहाँ शंकर और पार्वती जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। तो बहुत ही अच्छा और शांत माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पे आप और कुछ नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा आशीर्वाद मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आप कोई भी और चीज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे अस्पताल हो या स्कूल हो, इन सब चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता है। और इसी के बगल एक कहानी और है कि रेलवे लाइन जा रही थी, तो रात में जब वहाँ पे दिन में जब सारे दिन काम करे मिस्त्री मज़दूर लोग, और रात में क्या हो कि वो जितना वो लोग खोदे हों या जो भी पटरी वटरी लगाए हों वो सुबह उखड़ जाती थी। ये मतलब एकदम नई ताज़ा खबर है कि लोग बताते हैं कि ऐसा था वहाँ पे कि पटरी बिछाएं दिन भर और रात में वो पटरी वहाँ से हट जाती थी। तो सब लोग बहुत परेशान हुए। तो फिर ये हुआ कि ये भाई ये वही स्थान है, ब्रह्म देवता का स्थान है, तो आप पटरी की दिशा को अलग करिए, यहाँ से हटाइए, नहीं तो ये पटरी यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो जो रेल लाइन वहाँ बिछी हुई है फिर उस स्थान को उस स्थान से दूर किया गया। तब आज इसी के बगल से जो पटरियाँ बनी हुई हैं रेलवे लाइन की, वो उस पे गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो ये मतलब ये कुछ स्थान ये ऐसा है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं बन सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह खुलवा दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी मतलब शायद हमने सुना था कि मायावती ने बोला था कि जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दिया जाएगा, लेकिन उसी के तीसरे ही दिन जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, तो भाई हमने सुना ही है, हमें नहीं जानकारी है कि फिर वो तीसरे ही दिन मतलब अपने पद से हट गई थी। तो ये मान्यता है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती हैं। ये ऐसा स्थान है कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर है, लोग यहाँ पर दान करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े कमरे बनवाए हैं, बड़े बड़े बरांडे बनवाए हुए हैं, और नल तो इतना लगाया जाता है कि यहाँ पे नल लगाते हैं और फिर दूसरे दिन नल को उखाड़ दिया जाता है कि क्योंकि कितने लोग आएंगे और नल लगाएंगे और नल को फिर भाई उस जगह भी तो कम पड़ जाएगी, तो इस वजह से उन नल को उखाड़ दिया जाता है। और यहाँ पे जो है चाट और मेला ये सब चीज़ें मतलब मेले में जो मिलती है बिंदी सिंदूर, और बहुत बड़ा मतलब मेला लगता है। प्रतिदिन यहाँ पर मेला लगा रहता है और दर्शनार्थी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, विश्राम करते हैं। लोग यहाँ मुंडन भी करवाते हैं, और जैसे शादी ब्याह के लिए आते हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए और दर्शन करने के लिए। सगाई वगैरह भी यहाँ पे की जाती है लड़कियों की, और क्या बोलते हैं दिखाई, जो लड़कियों को दिखाई सुनाई का काम होता है वो भी यहाँ पे लड़कियों को लाते हैं। भाई यहाँ बहुत बड़ा मैदान है, तो अच्छा भी लगता है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।